कौन सी वाली है? राधे राधे ये सर। 24वें नंबर पे होगी वो 24 नहीं, कौन सी वाली है? और नीचे है सर इसमें। टीजर बॉटम, टीजर बॉटम, ये हो गया ना? यही, जी जी। हाँ। अगली कैंडल का नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? मारूबुजू। मारूबुजू पढ़ानी थी ना? जी सर। हाँ। ठीक है, मारूबुजू ना कुछ इस टाइप से देखने को आपको मिलेगी। ओके। मारूबुजू कैंडल के बारे में कुछ ज्यादा स्पेशल जानने की जरूरत नहीं है। ये जो कैंडल है वो ये बताती है कि द मारूबुजू कैंडल, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बुलिश। ये ना तो देखो तुम्हारी ना ट्रेड देती है आपको, और ना ही आपको ये हेलो। हाँ जी सर, ये मारूबुजू जो कैंडल है वो तुम्हारा बोर्ड इस टाइप का है। जो मारूबुजू कैंडल है ये एक ट्रेंड को बताती है, जैसे कि प्रीवियस ट्रेंड नीचे डाउन में साइड में था, तो इस मारूबुजू कैंडल के बारे में आप लिखिए। तो इसकी कोई बिग और शैडो बिग नहीं होती है, डाउन साइड एंड अप साइड, बोथ साइड नो शैडो। ठीक है, इसमें शैडो नहीं होती है। ये काम क्या है इसका? ये जो भी ट्रेंड है या तो डाउन है या अप है, ये उस समय बनेगी जब ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग उसी साइड में जाना होगा। जैसे कि अब ट्रेंड है तो बीच में अगर मारूबुजू बनती है, उसका मतलब है कि ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, यहाँ से बदलेगा नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि बायर है ना, वो सीधा कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज को। अब इसमें देखो जी एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये देखो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में आया, ये देखो एक हैमर मिला, हैमर के बाद मारूबुजू आई, तो ये बहुत ही अच्छा ज्यादा ट्रेंड आपको मिल जाएगा। कैसा कि यहाँ से ये बड़ा जाने वाला है, छोटा मोटा नहीं जाएगा, फिर ये बड़ा जाने वाला है। और ये देखो, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताती है ना सर। हाँ जी सर, इसका की पॉइंट समझिए। की पॉइंट क्या है इसके? इंपोर्टेंट पॉइंट, द बुलिश मारूबुजू, है ना, इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स। मतलब ये बताती है कि जिस साइड ट्रेंड है उस साइड ही रहने वाला है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट कैन एक्ट a bullish trend reversal or bullish trend continuous depending on the bearish form। मतलब ये जहां जो बनती है, हमारी इंग्लिश कमजोर है, ट्रेंड समझ लेना, आती नहीं ज्यादा, जो ये समझना बस। ट्रेंड के जो रिवर्सल को नहीं बताती, ये कंटिन्यूस ट्रेंड को बताती है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में पढ़िए आप, if a form after a downtrend the bull is entering into the market and take the price higher। मतलब ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड में बनेगी तो वहां से ना आपको और स्ट्रॉन्ग आपको ट्रेड मिल जाएगा कि हाँ अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड खत्म हो चुका है, जो भी आ रहा था, जैसे नीचे आ रहा था तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये इसको कंट्रोल कौन करते हैं? सीधे सीधे बायर कंट्रोल करते हैं, जी मारूबुजू सर। को वायर कंट्रोल। और वही जो लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है वॉल्यूम। लास्ट कैंडल का वॉल्यूम, अरे ये नो साउंड, साउंड नहीं आ रहा क्या सर? आ रहा है सर। ये तो लिख रहे हैं साउंड, नो साउंड। ठीक है, एक बार सर फिर लिखिए, बताइए मुंह से नो साउंड बोल रहे हैं, ये कहाँ चले गए? अरे यार इनका पता नहीं, चलिए उनको छोड़िए। हेलो सर, साउंड नहीं आ रहा क्या आपको? इनको तो आ रहा है। व्हाट हैपन, क्या हुआ? तो साउंड नहीं आ रहा क्या आपको? आ रहा है, अरे साउंड आ रहा है, अब आ रहा होगा उनका नेटवर्क की बात। देखिए अब इससे अगला कैंडल है थ्री आउटसाइड अप। इस तरह के देखो तुम्हें कैंडल 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 मिलेंगे पोटेंशियल, है ना, बट ये कैंडल है, दूसरा कैंडल पिछले वाले को ब्रेक नहीं करेगा, दूसरा कैंडल पिछले वाले को ब्रेक नहीं करेगा। है जो भी कैंडल, तो उसमें पोटेंशियल अप ट्रेंड है, यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, और उधर ही साइड कंटिन्यू करेगा। कौन है? ठीक है, तो इसी तरह कंटिन्यू करेगा। इसके की पॉइंट समझिए, जैसे देखिए, देखिए इसका ना क्या नाम था इसका, हाँ, थ्री आउटसाइड डाउन। थ्री आउटसाइड डाउन का मतलब है इस तरह का, प्रीवियस डाउन ट्रेंड था 1 2 3, लेकिन इसमें कैसे फॉर्म होगा? एक छोटी कैंडल बनेगी यहाँ से,
ये छोटी कैंडल क्या बता रही है आपको, ये जो कैंडल है ना ये आपको ये बता रही है कि यहाँ से सेलिंग खत्म होने को आई है, जबकि ये दूसरी। अब इसको ना एक चीज कंफर्मेशन समझिए, ये जो कल पैटर्न पढ़ाया था क्या ये आपको मदर कैंडल वाले स्टेप की तरह नहीं दिख रहा है? इन दोनों कैंडलों को पकड़ोगे तो, है कि नहीं? बिल्कुल सर। वैसा ही है ना कुछ। और तीसरी जी कैंडल इसमें ना आउटसाइड कर रही है, तो तीसरी कैंडल क्या बताती है कि आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो। इन तीनों को मिला के बोला जाता है 3 आउटसाइड अप। इसका देखिए इस तरह का, देखिए है ये इसके अंदर इनगल्फ। लेकिन मदर कैंडल का क्या आता, मदर कैंडल का हमने क्या बताया था कि जो भी कैंडल बनेगी उसके अंदर जो कैंडल होगी वो इनगल्फ करनी चाहिए पूरी तरह। लेकिन इसमें ना बॉडी नहीं है, बॉडी मतलब थोड़ा ही है इसमें ना। ये कैसे बन सकती है, इसकी बिग बड़ी हो सकती है, ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन इन तीनों को मिला के तुम लेंगे तो ये तीसरी जो बनेगी उस पर एंट्री है और लास्ट है उसका है स्टॉप लॉस। देखिए की पॉइंट समझिए, द प्रीवियस ट्रेंड मस्ट बी डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल शुड बी कंप्लीट इनगल्फ बाय द सेकंड ग्रीन कैंडल। देखो वही बात आ गई ना, इनगल्फ करनी चाहिए तो वो इनगल्फ कर रही है। तो तीसरा जी थर्ड कैंडल इज द कंफर्मेशन, और तीसरी कैंडल क्या दे रही है हमें? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। हाँ, और वॉल्यूम तो आपको देखना ही है और आरएसआई देखना है ना। स्टोचस्टिक ये वाला इंडिकेटर देख सकते हो आप या फिर आरएसआई देख सकते हो। देखिए अगली कैंडल है बुलिश कॉन्ट्राट्रैक्ट। ये क्या है? बुलिश कॉन्ट्राट्रैक्ट एक इस तरह का वन फेज दूसरा फेज और यहाँ से जो बनेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है बुलिश कॉन्ट्राट्रैक्ट, है ना। इसमें देखिए आप पहला रेड कैंडल उसके बाद नीचे बना, अगर यहाँ पे हैमर इनगल है ना या फिर बेबी टाउजर है ना मोरूबुजी, तो ये सब क्या बताते हैं? ये सारे कैंडल क्या बताते हैं? ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। रिवर्सल। हाँ ये वही तो बताते हैं। देखिए इस ट्रेंड में ये देखो ये यहाँ बनी है, इस पैटर्न को दिख रहा होगा, क्या नाम दिया जाता है इस पैटर्न को? पैटर्न पढ़ाएंगे तब आएगा ये पैटर्न, इसको डब्ल्यू पैटर्न बोला जाता है। डब्लू डब्लू। देखिए इस तरह से देखो डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद ये नीचे बनेगी, नीचे बनने के बाद ये स्टॉप लॉस, अगला कैंडल और डाउन, आपकी साइड ट्रेड इसे ले डबल लेंगे। बॉटम भी बोल सकते हैं ना सर? इसको इसका हाँ डबल बॉटम भी बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम है, डब्ल्यू दिखता है इसलिए। देखिए अब इसकी रखी पॉइंट लिखिए, द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, ये कंफर्मेशन है कि रेड कैंडल बनेगी तो डाउन से आ रही है। एंड द क्लोजिंग ऑफ द सेकंड ग्रीन कैंडल, अब उसके बाद क्या होनी चाहिए? एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। द वॉल्यूम सेकंड कैंडल शुड बी हायर इट्स अ प्रीवियस कैंडल। तो जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम हाई होना चाहिए, है ना। अब इसमें एक पॉइंट जो की पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिस टाइप ऑफ पैटर्न डजंट फॉर्म फ्रीक्वेंटली। ये जो बनता है ना ये हमेशा नहीं बनेगा, आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, है जी ना। सर। ट्रेंड साइड इंडेफिनिटली करेक्टर बुलिश कॉन्ट्राक्ट, ठीक है। अब देखो तीसरी, ये देखिए ये फॉर्म बहुत ज्यादा होती है, राइजिंग थ्री मेथड। जब मार्केट साइडवेज होता है ना, इसी पैटर्न में मार्केट साइडवेज होता है। आज भी ये बनी थी, आज आज पता है कहाँ बनी थी? देखिए हम आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पे ही आपको ट्रेड कराए थे, देखो ये रही यहाँ पे। तो हम आपको लाइव में दिखाते हैं, हम लाइव में थे, आपको बोले थे कि ये ना मार्केट अब जाने वाला है। तो वो फॉर्म देखो कहाँ से हुई थी, इधर कहीं थी, किधर किधर यहाँ से बदला था। देखो ये ट्रेंड था, यहाँ तक ये ऊपर गया था शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कराए थे ये वाले पे, तो हमने यही तीनों देखी थी, 1 2 3 ये, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, इसलिए हम दोबारा बोले थे आपको देने। ये सारी कैंडल आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें देखो सारी मिल जाएंगी आपको, मगर सारी सर मिल। इसमें नीचे मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ जी सर। वॉल्यूम देखिए ना आप। हाँ वॉल्यूम तो कम जा रहा है ना इसका, ग्रीन पे फर्स्ट ग्रीन का। हाँ वॉल्यूम कम जा रहा है तो जो फॉल्स भी हो सकता था ना, इसीलिए तो स्टॉप लॉस लगाया जाता है। हाँ वही ये तो। फॉल्स भी तो हो सकता था, जी जरूर थोड़ी है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, वो आपको ट्रेड करने से मिलेगा, वो आपको प्रैक्टिस करने से मिलेगा। कहाँ गया वो फॉर्म, ये रही। हाँ देखिए ऐसे 3 कैंडल नीचे आएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से एक बाउंस बैक आने वाला है, अगर वॉल्यूम आता है इस वाली कैंडल में तो। इसके की पॉइंट समझिए, देखिए इसके की पॉइंट क्या होते हैं? राइजिंग थ्री मेथड इज अ बुलिश ट्रेंड, कंटिन्यूअस पैटर्न यूजुअली अपीयर टू अ स्ट्रांग ट्रेंड। स्ट्रांग ट्रेंड को बताता है। द बॉडी ऑफ रेड कैंडल 2 3 and 4 should be the form within the previous green candle, ना। जो इसकी बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल से छोटी छोटी बनेगी, ये बड़ी ट्रेंड बनेगी,
उसके बाद जो छोटी छोटी बनती चली जाएगी। फिर यहाँ से कहीं तीसरी कैंडल के बाद से एक बाउंस बैक आता है हमेशा, और ये होता है इस ट्रेंड को हम बहुत पकड़ते हैं अक्सर। अगर साइड में मार्केट है ना, मार्केट नीचे आ रहा है, आपको देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएं आपको। देखिए यहाँ देखना आप 15 मिनट के पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसको 15 मिनट में अक्सर यूज किया करिए। देखिए हमेशा देखना 15 मिनट पर एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यहाँ से बाउंस गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल देखना, तीन कैंडल। हमेशा जब भी मार्केट ना तुम्हारा ट्रेंड में होगा ना, तीन कैंडल, ये तो मार्केट 2 दिन साइडवेज है। तो मैं देखो दिखाएं हम किसी और का चार्ट लेते हैं, ये भी है सर। टोरेंट का लेते हैं, टोरेंट का। इस तरह का टोरेंट में बढ़िया वर्क नहीं कर रहा है। HDFC का कहाँ है, देखिए हाँ HDFC ये बढ़िया है, ये कंटिन्यू। देखो एक तो यहाँ बना, तीन कैंडल के बाद रिवर्स, तीन कैंडल के बाद रिवर्स, है ना। यहाँ भी देखो कहाँ है, तीन कैंडल के बाद रिवर्स। जब भी तीन कैंडल फॉर्म होंगी, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी देखो फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी तीन के बाद ही जाना है हमेशा। 4-5 बन जाए तो और स्ट्रांग हो जाता है। देखो यहाँ भी तीन तो कंफर्मेशन है, देखो यहाँ पे 3-4 बन गई। मैक्सिमम 7 कैंडल बन सकती हैं इस टाइप का। अगर आपको ना ग्राफ मिलेगा ना कहीं, मैक्सिमम 7 कैंडल। देखो 1 2 3, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो बोला था ना 7 कैंडल ही मैक्सिमम मिलेंगी आपको इस तरह का अगर पैटर्न कहीं बनेगा तो, वरना 3 पे ही रिवर्स कर जाता है। कोई स्टॉक को अगर रिवर्स जाना है ना तो वो 3 पे ही रिवर्स करेगा। देखो 1 2 3 पर रिवर्स कर गया, लेकिन ज्यादा मिलेगी तो 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से आना था ये रेड कैंडल 7 और रिवर्स होता है। मैक्सिमम 7, इससे ज्यादा नहीं बनती है, कभी फॉर्म नहीं होती। देखो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये छठी के बाद गया, ठीक है, 7 नहीं इसमें कंफर्म नहीं, तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। इस पैटर्न को समझिए आप। अब देखिए कंटिन्यू करिए। अब तीसरा जो पैटर्न है वो उसका नाम क्या है, अपसाइड टोजुकी। ये कुछ ज्यादा कुछ ऐसा इफेक्टिव नहीं, कुछ कैंडल ऐसी है ना जिनको ना पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसे इस तरह का होता है, पर इसको जान लीजिए। ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि मार्केट में आपको ना, टोजुकी कैंडल ऐसा बनता है, एक आप ग्रीन कैंडल और एक ग्रीन कैंडल के बीच में बनेगा एक टोजुकी, आपको इस तरह का देखिए ये गैप आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को बताता है, ये भी इस तरह का फॉर्म होगा। तो ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है नहीं, तो इसको ना स्किप करिए। राइजिंग विंडो, देखो राइजिंग विंडो ना इस तरह का होता है, 2 कैंडल के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। देखो ये राइजिंग विंडो का मतलब क्या होता है कि एक ट्रेंड आ रहा है, तो वहां से अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना तो उसी राइज में बनेगी, 1 और 2 कैंडल के बाद। उसके बाद क्या आना है, ये अगर 2 कैंडल आनी है, कौन सी वाली, या तो क्या आ सकती है ग्रीन या फिर रेड, कोई भी आ सकता है जिस तरह का देखिए। और ये भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं। प्रीवियस टाइम विंडो कैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, ये बहुत अच्छा है, इसको पढ़िए, जरूरी है। इन्वर्टेड हैमर जो होता है ना, वो तुम्हारा ना डाउन ट्रेंड आ रहा है तो नीचे बनेगा इस तरह का। कल हैमर पढ़ाए थे, हैमर का ही उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर, मतलब ये उल्टी तरीके से बनता है। और हैमर एक प्रॉपर अपने आप में कैंडल है, उसको ये नहीं कह सकते इन्वर्टेड हैमर या हैमर, क्योंकि हैमर कैसा भी कलर का हो वर्क करता है हमेशा। हैमर या तो नीचे बने या ऊपर बने, वो वर्क करेगा। वो यही हैमर और डोजी में सर कलर मैटर नहीं करता है ना, दोनों में? हाँ, दोनों में कलर मैटर नहीं करता, इसमें वॉल्यूम मैटर करता है हमेशा। ये कहीं भी बने, इसमें वॉल्यूम आएगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा। देखिए ये यहाँ ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर है, तो ये ना कोई मैटर नहीं करते कलर कैसा भी है। देखो ये द बिग शुड बी लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ बॉडी, मतलब 3 गुना होनी चाहिए बॉडी की। बॉडी मतलब ये वाला हिस्सा, ये ग्रीन है ना, ये बॉडी होती है इसकी, और ये पीछे शैडो लेंथ होती है, ठीक है। ये 3 गुना होनी चाहिए। तब वॉल्यूम वही है, RSI में नीचे बनेगा तो और अच्छा वर्क करेगा, है ना। अब ये वाला फॉर्म पैटर्न देखा होगा आपने, अक्सर ऊपर जाता है फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है, तो जैसे ही उसका ब्रेक करता है आप ऐसे लेते हो। इस पैटर्न को बोला जाता है ऑन नेक बीरिश, मतलब ये अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है सर। इसका एग्जांपल देखो इस तरह का, ऊपर गया मार्केट, ऊपर गया तो यहाँ पे एक रेड कैंडल दिया, उसके बाद फॉर्म नीचे, देखो इस तरह का। इसको पढ़ लेना, इतना ज्यादा कोई बड़ा इसका कैंडल का मैटर नहीं करता है मार्केट में। पिन बार देखो, पिन बार सेम हैमर के जैसा ही होता है, लेकिन हैमर में क्या कंडीशन थी कि उसकी बॉडी है ना 3 गुना होनी चाहिए, है ना।
लेकिन इसमें पिन बार में क्या होता है, इसमें मैटर नहीं करता कितने गुना है, ये बहुत लंबा बनता है, अक्सर बहुत लंबा बनाएगा। ये इस तरह का कैंडल देखा होगा, उस कैंडल को पिन बार बोलते हैं, अक्सर आपने पढ़ा भी नहीं होगा कभी, उसको हैमर ही समझते हैं लोग, हैमर कैंडल है वो, बट वो दिस इज नॉट अ हैमर कैंडल, सब पिन बार कैंडल। इसको ट्रेड ना ये अवॉइड सर करें। इसकी, सर इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे इसकी बॉडी है वो बियरिश कैंडल प्रीवियस वाली के अंदर ही रहनी चाहिए या फिर नीचे भी हो सकती है? पिन बार में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, देखो की पॉइंट पढ़िए, की पॉइंट क्या कर, द शैडो ऑफ द पिन बार शुड बी एट लीस्ट 3 टाइम ऑफ बॉडी, ये हैमर के कंडीशन में थी, वही सेम कंडीशन यहाँ पे दे रहा है, बट ये रॉन्ग है। पिन बार कितना बड़ा भी बन सकता है, 3 टाइम तो जी बोल सकते हैं, लेकिन 3 टाइम मिनिमम से है ज्यादा 3 नहीं। टाइम। हाँ हाँ, और देखो पिन बार कैंडल शुड बी हायर प्रीवियस कैंडल होनी चाहिए, प्रीवियस कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, और वही आपका स्ट्रेच आरएसआई में ओवरसोल्ड जोन में होनी चाहिए या ओवरबॉट में, और टेक अवे ऑफ द हायर द पिन बार स्टॉप लॉस शुड बी, इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है, इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं, अभी इसको ट्रेड नहीं करते हम, इसके अगले कैंडल को ट्रेड करते हैं हम। इसका अगला कैंडल अगर बनता है तो बढ़िया वर्क करता है, ग्रीन बन गया तो और अच्छी बात है। तो उसके ये हाई हाई को एंट्री ले लेंगे। है जो पिन बार होता है ना, ये उसकी पूंछ होती है, इसका ना यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, इतना बड़ा स्टॉप 50% लॉस, तक। हाँ अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लोगे ना आप, अगर आपने यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाया तुरंत खा के भाग जाएगा, क्योंकि भाई इतना वॉल्यूम है उसमें, तो वो यही तो बता रहा है कि वॉलेटाइल रहने वाला है, ये वॉल्यूम खा के भाग जाता है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है ऐसा ट्रेड, मिलता नहीं है, पर ये ट्रेड बहुत अच्छा होता है। देखो ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग वाइट पैटर्न, लॉन्ग वाइट पैटर्न जो होता है वो ना एक अलग कैंडल होती है इस टाइप की, लॉन्ग वाइट पैटर्न के बारे में पढ़िए, सिंगल कैंडल फॉर्म होती है ये, इसमें ना किसी के 3 को 2 को मिला के 1 को मिला के नहीं बनेगी, ये सिंगल कैंडल कैंडल है अपने आप में, ये सिंगल कैंडल अपने आप में फॉर्म होती है, इसको बोला जाता है हमारा, इसका नाम अलग ही है, लॉन्ग वाइट लॉन्ग वाइट पैटर्न। पैटर्न। हाँ इसके ये देखो की पॉइंट है, इसको पढ़िए, ठीक है, इससे कोई खास बोल, ये जब भी ना किसी के साथ बनती है तो और अच्छी बात है, अरे अपने आप में अकेली बन रही है ना, उतना ज्यादा वर्क नहीं करेगी लेकिन वर्क कब करेगी ये, जब ना इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, अगर आपके पास वॉल्यूम आ गया तो आप ना समझ जाते हो कि भाई अब तो ये लंबा जाने वाला है, और आप ट्रेड बनाते हो। अब अगला कैंडल है बुलिश स्टेलर पैटर्न, हाँ ये पैटर्न बहुत कम होता है, ये कुछ नहीं है, ये पिछली वाली का देखा था, 3 ट्रेंड नीचे आती है वहां से रिवर्स हो जाता है, वही है, वही पैटर्न है, बट उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वो पॉइंट का, देखिए पढ़िए इसको, previous during the downtrend market this predict the upcoming bullish reversal of the trend, ठीक है, ये इस तरह का, ये स्ट्रेंथ को बताता है, वही जो पहले बता रहा था ऐसा उसमें, देखिए ये एक हाफ है, ये कैंडल बहुत, इस कैंडल का नाम याद रखिए, ये कोई अगर तुम्हें नॉलेज पूछता है ना कि तुम कितने जानते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इस कैंडल का नाम लेगा, ये कैंडल ना अभी अभी रिसेंट में ही लोगों की समझ में आई है, पहले चलती थी लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा पूछते हैं लोग, तो ये ना ऐसी कैंडल है जिसके बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। और उसके बाद देखो अगली कैंडल है हमारी किकर, हाँ इसके बारे में भी लोग अक्सर पूछते रहते हैं किकर क्या होता है, तो किकर कुछ नहीं है, आधा घंटा बाद किकर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन लोग नॉलेज के लिए पूछते हैं, ये वर्क नहीं करेंगे सर आपकी। हाँ जी सर। सर पिछली कैंडल के बारे में एक बार बताइए सर, उसमें जो वॉल्यूम ज्यादा वो आया बॉडी, हाँ इसी इसी के बारे में, बॉडी ज्यादा बनी है इससे नीचे। जैसे हाँ ये वाली। अरे ये वही तो अभी तो बताया कि आपको 3 घंटे नीचे आती है, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ऊपर जाने वाला है, तो वही है ना, वो पिछले बार पढ़ाया था कुछ देर पहले, वही तो है, उसका ही हाँ है, उसका ही है, वही है, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल, उसके अंदर 3 रेड कैंडल, सीधा ट्रेड लीजिए, वही तो है। अब देखिए बुलिश किकर होता है, ये बुलिश किकर है, वही 3 कैंडल है, उसके बाद ये गैप के ऊपर बनेगी, याद रखना, बुलिश किकर कैंडल होती है, इसके बारे में लोग पूछते हैं नॉलेज के लिए कितना जानते हो, इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज है, ये प्रीवियस ट्रेंड के नीचे जो कैंडल बनेगी उसके जस्ट ऊपर ओपन होगी, ऊपर जाके ओपन हो जाती है ये क्या किकर, सर, ये जैसे गैप अप ओपनिंग होती है उसमें भी कंसीडर हाँ करी जाएगी? हाँ वही वही है ये, उसी के बाद तभी तो लोग इसको ना ज्यादा महत्व देते हैं कि किकर बताइए, किकर क्या होती है, कैसे बनती है, इसीलिए तो क्योंकि वो गैप अप होने लग गए हैं, तो लोगों को नॉलेज हो गई है कि भाई ये कौन सी कैंडल है, तो इसको पढ़ने लग गए हैं लोग किकर के बारे में, लेकिन इससे पहले कोई नहीं पढ़ता था, इसलिए हमने ये नीचे रखी है सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न के,
देखिए ये इसके की पॉइंट है, कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, किसके बारे में नाम पता होना चाहिए कैंडल्स। देखिए आपका आज का लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है, जो भी आपका था 2 लेक्चर में आपका कैंडल स्टिक मॉड्यूल ना खत्म हो गया। अब आपका कौन सा खत्म हो गया है बुलिश, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म हुआ है, जो कि आपको कल से कराया जा रहा है। 44 प्रकार की कैंडल होती है, ये कल बताया गया था, जिसमें 22 बुल, ये 22 वाली बुलिश कैंडल खत्म हो चुकी है। इसमें से कुछ कैंडल अच्छी थी, उनको पढ़ाया गया। जैसे इनके बारे में देखिए, तो मैं ना हैमर के बारे में पता होना चाहिए, बुलिश इंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार पियर सिंह के बारे में पता होना चाहिए, और ये बुलिश अरामी के बारे में, बॉटम टाउजर के बारे में, मोरूबुजी के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद राइजिंग 3 मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर के बारे में पता होना चाहिए, पिन बार कैंडल के बारे में पता होना चाहिए, और ये 2 नीचे वाली एक्की और सैंडविच। अब ये है हाई की है जो कैंडल, इसका एक अपना एक वो दे दिया है लोगों ने, मतलब उसमें चार्ट में ना दे दिया है लोगों ने, इसका एक अपना एक इंडिकेटर, इसलिए इसके बाद इसकी ज्यादा चर्चा होती है मार्केट में आजकल, लोग नॉलेज के लिए पूछते हैं। ठीक है सर, इसका ना इतना रहता है व्यू। अब इसमें कोई किसी का सवाल हो तो आप बताइए। सवाल सर मेरा एक ये है कि जैसे हम कोई भी चार्ट देखते हैं तो उसमें कभी कभी जैसे रिवर्सल पैटर्न के लिए डोजी, हैमर और कई टाइप की इकट्ठी मिल जाती हैं, तो फिर उसमें कैसे कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, वो आपने अपने दिमाग में पाल रखा है। देखिए आप नहीं जानते, एक तो डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, अब ये डाउन ट्रेंड था, ओके, अब यहाँ पे ये हैमर बना, उसके बाद तुम्हारे है ये 3 पैटर्न भी बन गया। अब आप सोच रहे हो हैमर को ट्रेड करूँ, 3 पैटर्न को करूँ, क्या करूँ, लेकिन आप सबसे बड़ा तो पॉइंट भूल जाते हो ना, RSI में क्या होना चाहिए नीचे ओवरसोल्ड, हाँ वो नहीं है, तो ये इसको ट्रेड करोगे भी तो तुम्हें लॉस ही आएगा ना, यहाँ पे ट्रेड करोगे लॉस ही आएगा ना। तो ये गलत बात है ना कि यहाँ ट्रेड बनाओ जबरदस्ती का। तो कैंडल तो फॉर्म होगी, कैंडल किस लिए बनती है, नाम बताने के लिए, क्या भाई हमारा ये नाम है, इसको समझो। अब चीजों को समझोगे तभी तो पता चलेगा। अब आप कह रहे हो हर कैंडल ट्रेड देगी, ऐसा नहीं होता है, हर ट्रेड कैंडल नहीं देती, हर पैटर्न ट्रेड देता है, याद रखना। कभी भी कैंडल ट्रेड नहीं देगी, कैंडल नहीं देगी, पैटर्न देगा, और पैटर्न फॉर्म होगा देखो ऐसे। ये कौन सा पैटर्न है, कोई बता सकता है, पढ़े हो तो? डब्लू। अब इसमें देखो डब्लू पैटर्न में एक चीज दिखाएं आपको, हम क्या कहने की कोशिश करें। डाउन ट्रेंड था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, ये देखो कहाँ पहुंचा, RSI ओवरसोल्ड में पहुंचा, ठीक है, बट वॉल्यूम नहीं आया था इस कैंडल में, तो हमें ना सीधा मना कर देंगे भाई साहब हमें नहीं करना ट्रेड, क्योंकि तुम्हारे पास वॉल्यूम ही नहीं है, तो ले कैसे जाओगे उसके ऊपर। अब जिसमें वॉल्यूम नहीं था, तो ये छोटा छोटा जो वॉल्यूम इकट्ठा किया था ना इन लोगों ने मांग मांग कर इन कैंडलों से, उस कैंडल ने इसको ऊपर भगाया, बट कैंडल के पास तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो कितना ऊपर ले जा पाएंगे, ना के बराबर। अगली बार यहाँ से देखो वॉल्यूम दे दिया इन्होंने, वॉल्यूम दे दिया तो इस कैंडल ने, लोगों को लगेगा ये वॉल्यूम कैसा है, बुल का है, लेकिन ये बुल का नहीं है, ये तबियर का, तो यहाँ से सीधा नीचे ले आया इसको। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए यहाँ पर जाकर कि अगर ये मार्केट कुछ करना चाह रहा है, ये नेक लाइन होगी नीचे वाली, ओके नेक लाइन हो गई है, अब ये मार्केट दोबारा आया तो इसका अब एक पैटर्न फॉर्म होगा, इस कैंडल को छोड़िए, ये हम भूल जाएंगे, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होगा, आपको दिख रहा है एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल के बाद एक पैटर्न वो बनता है, क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है, क्योंकि सर ने पढ़ाया था कि 3 कैंडल नीचे आती है तो उसके बाद आना है, क्या आना है भाई, आना है एक बहुत बड़ा ट्रेंड, वो जो आपको यहाँ पे पढ़ाई थी, कौन सी कैंडल पढ़ाई थी, अभी देखो आया आया आया, ये कैंडल 3 कैंडल के बाद ही तो थी, पढ़ाया कि नहीं, अभी कौन सा था वो अभी पढ़ाया अभी तुमने, ये पेज नंबर शायद 40 के आसपास है सर, ये वाला भी नहीं है, 40 के आसपास आया, देखो यहाँ पे पढ़ाए थे, ये तो दोबारा इसके ऊपर था है, उसका नाम क्या है ये भूल जाते हैं, ये रहा देखो राइजिंग 3 मेथड, तो हाँ आपको पता चल जाएगा ना तुरंत, सर ने पढ़ाया था राइजिंग 3 मेथड, तो देखो तीनों फॉर्म हुई है। अब यहाँ इसके बाद सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा है, ये आपकी जो 12:45 वाली ग्रीन कैंडल जो बनी है, उसमें वॉल्यूम भी हमारा बड़ा है, यहाँ पर हाँ ये नीचे वॉल्यूम बड़ा हुआ है, और RSI भी हमारा ऊपर जा रहा है, तो फिर ये मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? कौन सा वाला फॉर्म बात कर रहे हो आप, ये वाला?
ये हाँ ये जो बीच में, हाँ इसे, हाँ हाँ यही वाला, यही ये ये वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो ग्रीन वॉल्यूम कैंडल भी बना हुआ है। यही तो नहीं जानते लोग, वॉल्यूम को ट्रेड करना ही तो नहीं जानते हैं, इसलिए तो कंफ्यूज रहते हैं। वॉल्यूम मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ऊपर या नीचे डिसाइड नहीं करता, वॉल्यूम ये बताता है कि इसमें इतने लोग हैं, अब वो बायर है या सेलर है, ये प्रिडिक्शन ही तो मार्केट का सीखना होता है, ये प्रिडिक्शन ही तो मार्केट का सीखना होता है। ये वॉल्यूम तुम समझोगे इसकी बाइंग आनी चाहिए वॉल्यूम आया तो, लेकिन नहीं, ये जी जी। सेल करने वाला वॉल्यूम है, इन लोगों ने सेल किया है, बाय नहीं किया है, तो इसलिए ये नीचे को फिर उसका 3 डॉट मिली, आपको पता चल गया कि तीसरी डॉट पे सर ने बताया था कि भाई अगली कैंडल में ना वो आना है, रिवर्सल आना चाहिए। एक ये देखो, एक तो ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो डब्ल्यू बन जाएगा, और नेक लाइन को तोड़ा हाँ ऊपर वाली को तो और ऊपर जाएगा, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो आप यहाँ का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड बनाना शुरू कर दोगे, बट स्टार्ट को आप 5 मिनट में ले जाओगे तो आपको और अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, तो स्टॉप लॉस पता चल जाएगा, अगली कैंडल ये ग्रीन बनाएगा, उसके बाद ऊपर निकल जाएगा वॉल्यूम के साथ, है ना, ऐसा ही तो करेगा। तो ट्रेड हमेशा 15 मिनट में देखो, ट्रेड हमेशा 5 मिनट में बनाओ, और पैटर्न को हमेशा ट्रेड करो। पैटर्न ये बताता है कि मैं कैसा परफॉर्म करने वाला हूँ, और कैंडल ये बताता है कि तुम्हें एंट्री ले लेनी चाहिए। अब लोग ना देखो, कुछ मूर्ख लोग होंगे, आप तो स्मार्ट हो क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो, मूर्ख लोग होंगे वो डब्लू बनने का वेट करेंगे, और वो यहाँ कहीं तब जाके, तक निकल हाँ, जाएगा मार्केट। वो यहाँ कहीं जिसको नेक लाइन होगी ना, वो यहाँ कहीं जाके ट्रेड बनाए होंगे, अगला कैंडल स्टॉप लॉस खा गया, ले लो झुंझुना, तो इतना बड़ा हाँ तो स्टॉप अब लॉस तक भी मैं लगाएगा, यही करता था सर। है अब इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस भी लेता नहीं है, लगाएगा तो वो जी यही सर। कहीं आधी आधी का, लो ले लो झुंझुना, आधी का आ गया वो लेके और वापस गया, देखो आप बताइए क्या कर लेगा कोई, कैसे पैसा कमाएगा। और लोगों को क्या लगता है, यार मेरी किस्मत खराब है स्टॉक मार्केट में, वेंचर मेरा खा के फिर चला जाता है, अभी तुमने सीखा नहीं है वे, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमने सीखा ही नहीं है, जबकि मार्केट चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मुझे कैसे ट्रेड करना है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं कैसे ट्रेड करना है। अब मतलब स्मार्ट जब आप हो, आपने सीखा है तो आपको समझ में आया होगा ना, यहाँ से मुझे यहाँ एंट्री ले ली थी, तो यहाँ जिसने एंट्री ली होगी उसने इतना बड़ा मूव तो लिया ही लिया, उसका स्टॉप लॉस भी सेफ है, वो अगर यहाँ तक मार्केट जी डराया भी होगा उसको, वो निकला नहीं होगा, अगर डर के बाहर निकल भी गया होगा फिर भी उसको इस कैंडल का 25 30 पॉइंट 40 पॉइंट तो आराम से मिले होंगे, मिले होंगे कि नहीं। जी। जी हाँ, सर। अगर कोई हिम्मत वाला बंदा होगा, जिसके अंदर जाटा वाला खून होगा, वो तो भाई बैठा ही रहा होगा, मैं नहीं निकलने वाला, मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट तो उसको बहुत बड़ा मिला होगा, है कि नहीं, इस तरह का ट्रेड बनाया जाता है। तो इसमें टारगेट एक्सपेक्टेड क्या रखना चाहिए सर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि टारगेट एक्सपेक्टेड क्या रखना चाहिए। देखिए मोस्टली टारगेट ना जहाँ से डाउन से आ रहा है उतना ही उठा के इसके नेकलाइन के ऊपर रख दो, उतना टारगेट मिल जाता है आपको बड़े आराम से, ये दिख रहा है इतना बड़ा टारगेट आपको मिल जाता है, इतना ही टारगेट मिलता है इसमें, जितना डाउन जाएगा उतना ही डब्ल्यू पैटर्न के बाद अप जाएगा, इतना टारगेट आपको मिल जाना चाहिए। और ये फॉर्म होता है 5 मिनट में या 15 मिनट में, जहाँ भी ट्रेड करो वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, तो वहीं से आपको ट्रेड मिल जाता है अच्छा खासा। तो हम सेम टारगेट के लिए 100% के लिए वेट करें सर, या फिर 80 या 70% पे भी? देखिए सर, ये जो फॉर्म हुआ है ना, जो पैटर्न, जी। ये सिर्फ आपके आपके तो पैटर्न में फॉर्म नहीं हुआ है, हजारों कंप्यूटर में फॉर्म हो रहा है ये तो हाँ हाँ। तो हजारों कंप्यूटर वाले भी देखते हैं, वो क्या करेंगे कि वो पूरा फुल टारगेट नहीं देंगे, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, इंस्टीट्यूशनल है वो भी तो देखते हैं कि भाई लोग कहाँ पे पैसा फंसा रहे हैं तो ज्यादा से जी ज्यादा सर। पैसा खाएंगे तभी तो वो कमाएंगे, तो वो मार्केट में ज्यादा बिल्कुल। पैसा डाल के ना उल्टा सीधा ट्रेड कर, तो अपना ना टारगेट रखिए, मुझे 200 पॉइंट चाहिए या 100 पॉइंट चाहिए, उतने पहले तो लेके लीजिए, और हमेशा 100 पॉइंट के बाद ऐसा ट्रेड करने देना चाहिए, एसएल को बढ़ाते रहना चाहिए कि हाँ भाई अब आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा, मतलब मार्केट अगर गुस्से में नीचे आया अभी तो तुम्हें 80 90 पॉइंट तो देके जाएगा ही जाएगा, 20 30 पॉइंट ले जा कोई बात नहीं, इतने तो अपन दान कर देते हैं, ऐसा बोल दिया करो, बैठे रहा करो, इसलिए। और बताइए सर, ये और सर किसी जब को। मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे साथ एक जैसे प्रॉब्लम रहती है हम्म, कि कब तक वेट किया जाए, कभी कभी हो जाता है कि एक एक 1.5 1.5 घंटे बैठे रहते हैं, होल्ड करें, तो हाँ, ये कैसे करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि कितने देर देखिए, आपने ट्रेड डाला तो सबसे पहले तो आपको ट्रेड की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, मैंने ट्रेड डाला क्यों है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता है कि मैंने ट्रेड डाला क्यों है, तो तुम्हें ये पता होगा कि तुमने वॉल्यूम पे ट्रेड डाला है, क्योंकि भाई जी पैटर्न बनेगा तो वॉल्यूम देख के ट्रेड डालो, अगर वो वॉल्यूम में मार्केट जाना है तो 10 मिनट में या 15 मिनट में चला जाएगा,
उतने में नहीं है, मैक्सिमम बाइंग में 20 मिनट रुका जाता है, सॉरी 2 कैंडल 30 मिनट। 30 मिनट में अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो या तो आपको लॉस है या प्रॉफिट है, जो भी है निकलो, क्योंकि या तो तुम्हारा वो ऐसा ले लेगा इतनी देर में, ऐसा नहीं ले रहा है तो आपको टारगेट भी नहीं देगा वो। अगर जब ना तो ऐसा दिया है ना टारगेट दिया है, आपकी सोच के हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, तो क्या करो, चुपचाप ट्रेड को निकालो और बैठे रहो। ट्रेड को निकालो, या तो कॉस्ट पर निकलेगी या फिर 100 200 300 है ना माइनस में निकलेगी, यही तो होगा। इससे ज़्यादा कभी कभी देखा हम बोलते हैं। कभी कभी सर ऐसा होता है, जैसे मान लो सुबह हमने ट्रेड बनाया और हमारा एसएल हिट हो गया, एसएल हिट नहीं हुआ, या फिर हमारी डायरेक्शन हमने जो सोचा उस डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया, और फिर इवनिंग टाइम पे मतलब 12:30 1-2 बजे के बाद में फिर पता चलता है कि उसने अच्छा मूव दे दिया हमारी डायरेक्शन में, और उससे पहले ही हम पोजीशन अपनी काट चुके थे क्योंकि हमें मूवमेंट नहीं मिल रही थी। तो इस केस में ये सारी बात है ना, या जब आपको हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ाएंगे उसमें बताई जाएंगी, बट आपके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड आपके लिए हो। तो आपने ना अपनी लाइफ देखी, लाइफ में क्या होता है, हर किसी को कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कोई ना कोई नाराज होता ही रहेगा। तो हर ट्रेड आपके लिए नहीं होता है। इसमें से तुम्हें इतनी सारी कैंडल सिखाई हमने, तो मैं ना ये सारी कैंडल याद नहीं रखनी है, तुम्हें वो कैंडल याद रखनी है जिसमें तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़िया आ रही है। डोजी, हैमर, मोरुबुजू, पियरसिंग, 3 पैटर्न, शैडो, सैंडविच, बूलिश हरामी, जो भी आपको ट्रेड अच्छा लगे, जो भी पैटर्न अच्छा लगे, जो कैंडल अच्छी लगे, सिर्फ उसी को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि मैं भाई हैमर ट्रेड, आपने देखा हम हैमर ट्रेड बहुत कराते हैं, हैमर आया है बाय करिए हैमर, क्यों, इतनी सारी कैंडल तो हम खुद पढ़ा रहे हैं। कैंडल कितनी है, ऑलमोस्ट 44 कैंडल है क्या नहीं, हम 44 तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, 44 तो नहीं ट्रेड कराते आप लोगों को, सिर्फ हैमर कराते हैं, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट कैंडल, ये रहा, जान है ये मेरी, ठीक है ना, इसी को हम ट्रेड कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो आपको भी इन 22 कैंडल्स में से बुल साइड में बियर साइड पढ़ाएंगे तो आपको अलग कैंडल मिलेगी। तो बुल साइड में इसमें चुननी पड़ेगी अपनी 5 कैंडल, जो आपकी ना बहुत ज्यादा क्या होंगी, फेवरेट होगी, मम्मी पापा बहन और भाई और तुम, 5 लोग ही होने चाहिए ट्रेडिंग में भी और जीवन में भी। तो यहाँ से जो तुम्हें अच्छी लगे उसको चुन लो। अब और अच्छी बीवी कैसे, सर, हाँ जी, बीवी तो पैटर्न है ही सर, वही तो जिंदगी डिसाइड करती है कि अच्छी जाएगी या बुरी। जी बीवी ही पैटर्न है सर, इस चीज को समझो। ये तो तुम्हारे जीवन में है होंगे, उनसे तो मतलब नहीं है, लेकिन सहयोग कौन करेगा, पैटर्न, पैटर्न कौन है भाई, टारगेट पता है ना आपको क्या है, यस सर। टारगेट है शमशान, वहां तक पहुंचे तो जन्नत। अरे पोळी तोडून खाय ना। हाँ? और बताइए, और कोई कैंडल पैटर्न। अब इसमें कल आपका शुरू होगा बियरिश, ये वाला बियरिश वाइज कैंडल पढ़ाई जाएंगे आपको कल। जी सर। ठीक है सर, और किसी का कोई सवाल, और इसकी प्रैक्टिस करिए हाँ अच्छी सर। खासी। हाँ जी सर। हेलो जी सर, ये पैटर्न फॉर्मेशन का कितने टाइम फ्रेम पे देखा करें? हाँ जी, पॉट, देखिए सर डिपेंड करता है ना कि आप इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशनल कर रहे हो। इंट्राडे कर रहे हो तो आपको पैटर्न हाँ, फॉर्म होते हुए देखना पड़ेगा 15 मिनट में, है ना, राइट और ट्रेड बनाना पड़ेगा आपको 5 मिनट में। राइट ठीक? राइट। अब ये कैसे होता है, आपने देखा हमारे लैपटॉप ना, हमारे पास 2 लैपटॉप होते हैं, एक में 4 स्क्रीन चल रही होती है, एक में 2 चल रही होती है, और हम जी ना जी जी जब आपको ट्रेड बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 5 मिनट में मार्केट ऊपर जाने वाला है, 5 मिनट में ये स्टॉक राइट। गिरने वाला है, रॉकेट बनने वाला है। जी तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ सपने आ रहे हैं या फिर हमारे पास माता का जी जादू है, वो जी पैटर्न जी बताता है, जी। 5 मिनट का कैंडल और बताता है हमें कि हाँ भाई साहब जी नीचे जी आएंगे अब। और अगर वॉल्यूम आ जाता है उसमें तो और अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, फिर तो हम बोल देते हैं जी बिंदास बैठ रहो, घर बेच दो, कार बेच दो। आज तो एक ऐसा यार इंसिडेंट हुआ, आज का बताते हैं आपको। आपने देखा जी होगा जी। हमने सवा 11:30 के समथिंग हमने ना एक ट्रेड बताया कि 41,400 का पुट ऑप्शन 12:30 पे ना कर देना, आप बाय कर लेना, घर भर बेच के कार आ जाएगी आपकी, ऐसे ही तो बोले थे। जी 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 जी। अब लेकिन बट मार्केट ने ना हमारी बात सुनी तो है, लेकिन वो साला ना 7 मिनट पहले एक्टिवेट हुआ, और 7 मिनट एक्टिवेट होने की वजह से मेरा कैलकुलेशन हो गया गलत। और मेरा कैलकुलेशन पता है किस वजह से गलत हुआ था, होता नहीं है डेफिनेटली मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होता, बट एक कंडीशन बन गई थी, तो उसकी कैंडल में ना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो आपको ना चार्ट में ले जाता हूँ, हाँ 12 का
किधर है वे, 15 मिनट में आते हैं। ये रहा 12 बजे 12:30 पे, यहाँ पे था ये वाला कैंडल। ये कैंडल हमने यहाँ कहीं जो आपको मैसेज किए थे इस वाले कैंडल पे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये 11 बज रहे हैं इस कैंडल पे, तो 11 बजे के बाद मार्केट ना यहाँ कहीं मूव करेगा। और मेरा टारगेट, ये आज का चार्ट है क्या, मुझे तो नहीं लगता, पक्का है ये आज का, हाँ ये था। देखो यहाँ पे ये कैंडल जो बन रही थी, फॉर्म हो रही थी ये 11:15 पे, तो ये कैंडल फॉर्म हो रही थी यहाँ पर। तो हमें लग रहा था कि मार्केट ना यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ से, और अगर ये RSI में ओवरसोल्ड हो जाता है, अगर ये ऊपर जाता तो, है ना, तो ट्रेड है ना अच्छा मिलने वाला था। इसलिए हम बोले तो गड़बड़ बेच के आप लगा दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट कैलकुलेशन फेल कहाँ हो गई, इस कैंडल ने हमारी कैलकुलेशन फेल कर दी, इस वाली ने। सर जी थोड़ा रुक, ये कैंडल ने ना वॉल्यूम लेके आई, ये कैंडल हमारे साथ, ये रहा नीचे दिख रहा है आपको, ये कैंडल वॉल्यूम लेके आई, और वॉल्यूम लाने की वजह से हमें लगा कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, इसलिए वॉल्यूम आया इसमें। बट ये यहीं से रिवर्सल कर दिया और साइडवेज कर दिया, ये साइडवेज रहा यहाँ तक। तो 12 बजे हमने कहा कि चलो यहाँ नहीं तो यहाँ से, इस वाली कैंडल में वॉल्यूम आया, मैंने कहा यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हम बैठे रहे। लेकिन ये ऊपर गया, बहुत ही कम गया, और 12:30 बजे जाके हमारा ट्रेड ना यहाँ से नीचे रिवर्सल मारा 12:30 बजे, लेकिन एक्टिवेट वो यही कर दिया था हमारी ट्रेड को, इसलिए हम इसमें से अवॉइड करना बोले। फिर हम इस वाली कैंडल पे कॉल बाय कराए थे, कॉल करिए, कॉल में पैसा मिलेगा। और यहीं पे हम आपको मैसेज किए थे कि आप ना बाय मत करना 12:30 बजे ट्रेड, तो गलत हो गया वो। तो ये हमारा प्रेडिक्शन ना, ये इस वाली कैंडल ने और इस वाली कैंडल ने खराब किया था। लेकिन फिर भी सीई में तो पैसा मिला ही होगा आप लोगों को, तो वो यहीं बाय कराए थे हम। और बताइए सर, तो इसलिए ये थोड़ा मार्केट गया भी फिर हमारे टारगेट की तरफ, बट हमारा टारगेट आज ना 40,000 के लिए लेवल्स, कल के लिए लेवल्स क्या है सर, ये मार्केट ना कुछ देखो, आज मार्केट का फॉर्म देखिए तुम्हारा, आज का दिखाते हैं, आज 11 तारीख है, 11 तारीख ना 11 10 बजे का कैंडल है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ना 15 मिनट का है, ये सुबह फॉर्म हुआ था। इस कैंडल के जिधर भी ये मार्केट जा रहा है ना, उधर की चार्ट निकलता जा रहा है, जिधर भी जा रहा है उस साइड में निकलता है। ठीक है, यहाँ पे एक चैनल में घूम रहा था, तो ये ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक डाउन किया, और फिर गैप अप ओपन हो गया, और इसी की मुझे उम्मीद थी, जब तक ये गैप अप ओपन नहीं होगा ना तब तक ऊपर नहीं जाएगा। अभी ये यहाँ रुक गया है, अब ये कल क्या करेगा देखो, आपको कल का बता दूँ मैं आपको। कल ये ना इस चैनल में भटकेगा, इस चैनल में भटकेगा, और फ्लैट ओपन हो जाएगा, फ्लैट ओपन हो जाएगा, यहीं से ऊपर नीचे तो प्रीमियम खाता रहेगा। लेकिन ये गैप अप ओपन हुआ तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट मेरा यहाँ तक ना डेली का टाइम फ्रेम में देखूँ तो इसमें ट्रेड है नहीं, डाउन का ही ट्रेड दिख रहा है। सॉरी, आपका दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं जाएगा, आपको इसमें थोड़ा सा नीचे आएगा फिर जाएगा, आपको तो जाना ही है इसको, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है। जितने जैसे एक कैंडल ये फॉर्म हो गया, 2 कैंडल ना ग्रीन फॉर्म होगी लगभग 42,000 तक, फिर यहाँ से ये गिरेगा, फिर फॉर्म करेगा प्राइस एक्शन बनाकर, लेकिन जाएगा ऊपर अल्टीमेट मार्केट। कभी पुट में ट्रेड मत किया करो मार्केट में, हमेशा पाओगे, तब तो आप पैसा बना पाओगे। अच्छा चलो ठीक है, आज की क्लास ओवर है, राधे राधे आपको। और आपको ना इसका भेज देंगे, जिसने पेमेंट किया है उसको ना एक क्लास का वीडियो मिल जाएगा। अरे